आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले। कंपाउंड एंगल का क्या मतलब है? कंपाउंड एंगल का मतलब है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सपोज टू एंगल्स x and y are there, so we will find out the trigonometric ratios for x plus y and x minus y. तो इसके लिए हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया है। यूनिट सर्कल जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। इसके सेंटर को मैंने ओरिजिन पर लिया है और इस सर्कल की सरकमफेरेंस पर 4 पॉइंट्स में ले रहा हूँ। पॉइंट A जो कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर है। जब एक्स एक्सिस पर है ये रेडियस 1 यूनिट और एक्स एक्सिस पर होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 0, y कोऑर्डिनेट विल बी 0। एक पॉइंट B लिया है मैंने। ये जो पॉइंट B है इस तरह से लिया है कि जो OB है दिस मेक्स एन एंगल ऑफ x रेडियंस measured anti-clockwise from the positive direction of x axis. So coordinates of B हो जाएंगे cos x, sin x. Then I have taken a point C. ये जो point C है इस तरह से है कि OC makes an angle y radians with OB. अब ये एंगल y है और ये x, तो कंप्लीट एंगल AOC इस कंप्लीट एंगल विल बी x प्लस वाई। तो यानी कि C जो पॉइंट है वो इस तरह है कि OC एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ x प्लस वाई एंगल बनाती है। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ x प्लस वाई, sin ऑफ x प्लस वाई। उसके बाद हमने एक पॉइंट D लिया। ये D इस तरह से लिया गया है कि OD मेक्स एन एंगल ऑफ y रेडियंस विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेजर्ड क्लॉकवाइज। माइंडेड अब हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जब मेजर किया जाता है तो एंगल नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि ये जो एंगल AOD है वो -y मेजरमेंट का होगा, -y से डिनोट किया जाएगा। तो जो D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ -y, sin ऑफ -y। cos ऑफ -y cos y के इक्वल होता है और sin ऑफ -y sin y के इक्वल। यानी कि D के कोऑर्डिनेट्स हुए cos y, sin y। सो दीज 4 पॉइंट्स आई हैव कंसिडर्ड। अब आप देखें तो आपको इस फिगर में 2 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOD। इन दोनों ट्राइंगल्स में AOC एंड BOD में जो OA है वो OB के इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। जो OC है वो OD के इक्वल है, बस सेम रीजन, ये भी रेडियाई है। और जो आपका एंगल है A और C के OA और OC के बीच में एंगल x प्लस वाई, वही OB और OD के बीच का एंगल है x प्लस वाई। समबडी विल से कि सर ये एंगल तो -y है। तो ये -y इसका डायरेक्शन जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसको -y से डिनोट किया जा रहा है क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजर्ड है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंगल तो ये x मैग्नीट्यूड और ये y मैग्नीट्यूड, तो कंप्लीट एंगल BOD का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज x प्लस वाई। तो x प्लस वाई BOD भी और AOC भी x प्लस वाई। So two of the sides are equal and the included angle are equal. So by SAS congruency, triangle AOC is congruent to triangle BOD. So the same thing I have mentioned here. Triangle AOC is congruent to triangle BOD by SAS congruency. So by CPCT, their sides will be equal. So side AC, this side AC will be equal to side BD. अब जो AC साइड है BD के इक्वल है तो AC को हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, C के कोऑर्डिनेट्स हैं cos x प्लस वाई, sin x प्लस वाई। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट साइन। सो cos x प्लस वाई -1 x2 - x1 हुआ इसका होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस वाई -0 का होल स्क्वायर, ये y2 - 1 हुआ। इसमें हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² - 2ab
और इसमें क्योंकि ये 0 हो गया तो इट इज़ ओनली साइन एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे विल गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई. नाउ दिस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, cos square theta plus sin square theta is 1. So these two terms give you 1. 1 is already there, minus 2 cosine of x plus y. So this 1 plus 1 becomes 2. So 2 minus 2 cos x plus y. I have taken 2 common. तो 2 में से 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस यहाँ से 2 कॉमन गया तो cos x plus y. So this is the distance AC. अब हम डिस्टेंस BD फाइंड आउट करते हैं. B के कोऑर्डिनेट हैं आपके cos x और sin x और D के कोऑर्डिनेट्स हैं cos y और माइनस sin y. तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x cos y. इसमें दोनों टर्म माइनस की हैं तो माइनस कॉमन आकर के प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से. तो फॉर्मूला आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का लगेगा. तो साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x और प्लस 2 साइन x साइन y. कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y गिव्स यू 1. कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x गिव्स यू 1. और इन दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस 2 कॉमन लूँगा. यहाँ से बच जाएगा cos x cos y और यहाँ से बचेगा साइन x साइन y. ये 1 प्लस 1 2 हो गया. अब ये आपका डिस्टेंस आ गया BD. अब AC और BD CPCT से इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं. जब AC और BD इक्वल हैं देयर स्क्वायर्स विल आल्सो बी इक्वल. AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर. तो मैंने AC की वैल्यू रखी 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. फिर BD की ये वैल्यू रखी 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास इधर बचा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई और राइट में बचा 1 माइनस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई. अब इस स्टेप पर मैंने इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लिया है. ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस साइन से ये जो माइनस कॉमन लिया था इन दोनों टर्म्स में से वो कैंसिल हो गया. इधर बचा कॉस एक्स प्लस वाई, इधर बच गया cos x cos y minus sin x sin y. So this is the identity for cos x plus y. x और y के सम के लिए तो कोसाइन फंक्शन आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला है cos x cos y minus sin x sin y. Now we need the formula for cos x minus y. What we do here, we replace y by minus y. तो इस फॉर्मूले में y की जगह पर माइनस y रख देते हैं. तो मैंने y की जगह पे माइनस वाई रखा तो x प्लस माइनस वाई. इधर भी cos x, y की जगह पे माइनस वाई, ये साइन x और साइन y है y की जगह माइनस वाई. ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो cos ऑफ x माइनस वाई cos x, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये cos y हो गया. और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो उस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई. सो द फॉर्मूला फॉर cos x माइनस वाई बिकम्स cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई. अब इसी से हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं. मैंने x को पुट किया पाई बाय 2 और y को पुट किया x. पुट x इक्वल पाई बाय 2 एंड y इक्वल टू x. x की जगह पाई बाय 2 रख दिया, y की जगह x, लेफ्ट में भी और राइट में भी. x की जगह पाई बाय 2, y की जगह x, x का पाई बाय 2, y का x. तो cos पाई बाय 2 माइनस x. cos पाई बाय 2 मतलब cos 90, वैल्यू इज 0, cos x एज सच. sin पाई बाय 2 मीन्स sin 90, that is 1, and sin x as such. So this term vanishes because 0 is in multiplication. 1 into sin x is sin x. So cos पाई बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू साइन x. ये आपने 10th में भी पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है. सो दिस इज अनदर डेरिवेशन फॉर दिस. आपको एक डेरिवेशन 10th में भी बताई गई होगी. ये अलग एक डेरिवेशन है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल कैसे होता है. देन वी पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस x इन दिस फॉर्मूला. x की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया. ये x और ये x दोनों की जगह पर पाई बाय 2 माइनस. इस ब्रैकेट को जब आप खोलते हैं तो साइंस चेंज होंगे.
minus pi by 2 plus x, pi by 2 cancels, sin pi by 2 minus x is equal to cos x. तो sin pi by 2 minus x cos x इन sin 90 minus theta cos theta के इक्वल होता है. एक बार ठेकेदार को फोन कर लो, फोन कर रहा है भाई. अब हमने ये फॉर्मूला लिया है साइन एक्स प्लस वाई. साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. इस फॉर्मूले में एक्स की जगह पाई बाई 2, वाई की जगह एक्स लिख रहा हूँ. एक्स की जगह पाई बाई 2 लिखा, एक्स की जगह पाई बाई 2 और वाई की जगह एक्स, तो वाई की जगह एक्स लिख दिया सब जगह पर. तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो 1 इंटू कॉस एक्स, cos pi by 2 0 होता है तो 0 into sin x, this term vanishes. We get sin pi by 2 plus x is equal to cos x. अब हम x की जगह पाई और y की जगह x रख रहे हैं. तो x की जगह हमने पाई रखा तो cos pi माइनस x, y की जगह पे x लिख दिया है x माइनस y वाले फॉर्मूले में. तो cos pi cos x प्लस sin pi sin x. cos पाई की वैल्यू -1 होती है, sin पाई की वैल्यू 0. तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी. तो -1 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स. देन हमने x की जगह पाई और y की जगह x रखा sin x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में. तो sin x माइनस वाई इज इक्वल टू sin x cos y माइनस cos x sin y. तो x की जगह पाई, y की जगह x की जगह पाई, y की जगह x, तीनों जगह पर लिख दिया. साइन पाई 0 होता है तो ये टर्म तो ख़त्म हो गई. cos पाई -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन एक्स. तो साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स. फिर हमने आपका फॉर्मूला लिया साइन एक्स प्लस वाई वाला और इसमें x की जगह पाई और y की जगह x लिखा. तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. तो x की जगह पाई, y की जगह x, तो साइन पाई कॉस एक्स. साइन पाई 0 होता है तो ये टर्म खत्म. कॉस पाई साइन एक्स, कॉस पाई -1 होता है, -1 इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स आ गई. तो मैंने आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स के लिए साइन कॉस के रेशियोज निकाले, फिर पाई बाई 2 प्लस एक्स के लिए, फिर पाई माइनस एक्स के लिए और फिर पाई प्लस एक्स के लिए. In the same fashion, we can find out the values for cos pi by 2 minus 3 pi by 2 minus x, sin 3 pi by 2 minus x, cos 3 pi by 2 plus x, and sin 3 pi by 2 plus x. We observe that these values are obtained. You can check. And then we obtained these four results also for 2 pi. cos 2 pi minus x cos x के इक्वल, sin 2 pi minus x माइनस sin x के इक्वल, cos 2 pi plus x cos x के इक्वल और sin 2 pi plus x sin x के इक्वल. तो ये रिलेशंस हमारे पास आ गए. पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स और 2 पाई माइनस एक्स और 2 पाई प्लस एक्स. So these all are called allied angle formulae. अगर इन सभी रिजल्ट्स को आपको याद करना पड़े तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अभी मैंने सिर्फ आपको साइन और कॉस के बताए हैं, बाकी टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट और कोसिकेंट की तो हमने बात नहीं की क्योंकि वो इन्हीं से बन जाते हैं. तो अगर आपको सारे याद करने पड़ेंगे तो 6 फॉर पाई बाई 2 माइनस एक्स, 6 फॉर पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स,
24, then 3 pi by 2 minus x, 3 pi by 2 plus x 36, or 2 pi minus x, 2 pi plus x 12, 48. In total 48 relations are there, and to remember those will be a very tedious task and almost impossible. तो इसके लिए कोई पैटर्न होना चाहिए जिसको आप समझ के ध्यान में रख सकें. तो there is certainly a pattern that is being followed. If we observe these results that I have obtained up to the result P starting from A, हम देख रहे हैं कि जब भी आप पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 की हेल्प से एंगल को चेंज कर रहे हैं, पाई बाय 2 पाई प्लस एक्स लें या पाई बाय 2 माइनस एक्स लें, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स लें या 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स लें, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 की हेल्प से जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है. साइन कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में. इसी तरह से आप देखेंगे टेंजेंट कोटेंजेंट में बदलता है और कोटेंजेंट टेंजेंट में. सीकेंट कॉसिकेंट में बदलता है और कॉसिकेंट सीकेंट में. दे गेट इंटरचेंज. और जब भी हम पाई या 2 पाई की हेल्प से चेंज करते हैं, पाई माइनस एक्स या पाई प्लस एक्स या फिर 2 पाई माइनस एक्स और 2 पाई प्लस एक्स, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स द सेम. साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेंजेंट टेंजेंट रहता है, कोटेंजेंट कोटेंजेंट रहता है, सीकेंट सीकेंट रहता है और कॉसिकेंट कॉसिकेंट रहता है. तो ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप 90 या 270 से चेंज करेंगे, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 से चेंज करेंगे, वेदर प्लस और माइनस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चेंज करना है. जब आप पाई या 2 पाई की हेल्प से चेंज करें, पाई मीन्स 180 डिग्री और 3 पाई मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री की हेल्प से चेंज करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, जो है वही रहेगा. और इन ऑल द 48 केसेस इट वाज ऑब्जर्व दैट जो साइन आता है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आता है कि वो जो एंगल आपने लिया है वो किस क्वाड्रेंट में लाया करता है. जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाया करता है और उस क्वाड्रेंट में उस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसा है. प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस है तो माइनस है. क्वाड्रेंट की साइन कन्वेंशन आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो आपको पहले बताई गई. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू अप्लाई दिस डिस्कशन दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. हम cos 120 डिग्रीज की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो 120 को आप 90 प्लस 30 लिख सकते हैं. रेडियंस में लिखूं तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6. मैंने बोला कि जब आप पाई बाय 2 की हेल्प से चेंज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा. ये कॉस है दैट विल कन्वर्ट इनटू साइन. तो कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाय 6. अब हमें साइन देखना है कि प्लस लें या माइनस. मैंने माइनस लगाया है. क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो एंगल है 120 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है. 90 से 180 के बीच के एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका रेशो है कॉस. तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन. सो माइनस साइन पाई बाय 6. अब साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30. साइन 30 की वैल्यू तो आपको 10th से जानकारी है उसकी, पहले से जानते हैं. तो साइन 30 की जगह पे 1/2 लिखा तो माइनस 1/2. तो दैट्स वाई वी गेट द वैल्यू ऑफ cos 120 एज माइनस 1/2. अब एक और तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं. 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है. अब मैं इसको पाई की हेल्प से चेंज कर रहा हूँ. 180 मीन्स पाई और 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3. सो पाई माइनस पाई बाय 3. सो वी आर चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ पाई. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस विल रिमेन कॉस. सो कॉस पाई बाय 3 लिख दिया मैंने. और 120 डिग्री जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लगाया. तो माइनस कॉस पाई बाय 3 माइनस कॉस 60. और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2. सो माइनस 1/2. यानी कि आप देखिए कि चाहे आप 90 से चेंज कर रहे हैं या 180 से, आंसर तो माइनस 1/2 ही आ रहा है. लेकिन वहाँ कुछ और तरीका आपने लगाया है, यहाँ कुछ और. तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि 90 से चेंज करें या 270 से, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करें. अगर आप 180 या 360 से चेंज कर रहे हैं
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वही रहने दें, चेंज ना करें। और जो साइन आएगा प्लस या माइनस, वो ये देख करके आएगा कि वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल वाला रेशियो है, जो चेंज करके आया वो नहीं, तो ओरिजिनल रेशियो आपको दिया हुआ है, जैसे कि इसमें कोसाइन था, उसका साइन कैसा होता है। तो कोसाइन का साइन नेगेटिव था, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगाया था। तो साइन इस लेफ्ट हैंड साइड वाले रेशियो का एंगल के अकॉर्डिंग देखना है। दिस इज हाउ वी कैन यूज दीज अलाइड एंगल फॉर्मूले एंड द कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। तो इस पर बेस्ड आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 के शुरुआत के अराउंड 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट ट्राई दोज क्वेश्चंस।